नमस्कार दोस्तों। कहानी मूर्ख राजा का आदेश। एक समय की बात है। कुंदन राज्य पर राजा जगत सिंह राज करते थे। राजा स्वभाव से तो ठीक थे। प्रजा उसका सम्मान करती थी और साथ ही उससे भय भी खाती थी। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी रानी चंद्रिका। वह उससे बहुत प्रेम करता था। उसके बिना एक पल भी राजा जगत के लिए रहना मुश्किल था। विवाह के 4 वर्ष पश्चात रानी चंद्रिका जुड़वां बच्चों को जन्म देने के बाद चल बसी। राजा पूरी तरह से टूट गया। वह अपनी पत्नी के बिना अब कैसे रह पाएगा। वह आग बबूला हो उठा और बोला, इस जुड़वां औलाद ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। मैं इनकी मनहूस शक्लें भी नहीं देखना चाहता। ले जाओ इन्हें यहाँ से। इन्हें इनकी नानी के पास छोड़ आओ। राजा के प्रधानमंत्री का नाम जीवा था। राजा ने अपने प्रधानमंत्री जीवा को निर्देश देते हुए कहा, लेकिन लेकिन क्यों महाराज? इन छोटे शिशुओं ने आखिर क्या बिगाड़ा है महाराज? प्रधानमंत्री जीवा ने कारण जानना चाहा। चुप रहो महामंत्री, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरे आदेश का पालन हो। राजा भड़क उठा। जी महाराज। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जीवा हकलाता हुआ बोला, एक और बात, आज के बाद मुझे मेरे राज्य में कोई बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्हें यहाँ से भगा दो। राजा ने गुस्से में आंखें लाल करते हुए कहा, महाराज यह ठीक नहीं होगा। महामंत्री जीवा साहस जुटाते हुए बोला। राजा जगत सिंह ने रौब से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर मंत्री जीवा विनम्रता से बोला, महाराज प्रजा अपने बच्चों के बिना मर जाएगी। यह सुनकर राजा जगत सिंह सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है, बच्चों को राज्य से बाहर मत भेजो, पर उनका बचपन खत्म कर दो। मंत्री जीवा ने अचरज भरे शब्दों में पूछा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपना बचपना छोड़कर बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। आज से सब बच्चों का उछल कूद करना, खेलना और खिलखिलाना सब बंद। फिर जीवा बोला, पर क्यों महाराज? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मुझे मेरी जुड़वां औलाद की याद दिलाए। उनका ध्यान आते ही मेरा खून खौलता है। मुझे मेरी चंद्रिका की याद आती है। मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। और अपना सिर झुकाकर मंत्री जीवा वहीं खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। पूरे कुंदन राज्य में यह ऐलान कर दो कि मेरे आदेश का पालन सभी बच्चों को करना होगा और इसका उल्लंघन करने वाले बच्चे को राज्य से सदा के लिए निकाल दिया जाएगा और उनके माता पिता को भी दंडित किया जाएगा। राजा जगत सिंह बोले। अगले दिन से आदेश लागू हो गया। लोगों में इस मूर्खता भरे आदेश को लेकर काफी रोष था, काफी गुस्सा था, लेकिन वे राजा के सामने इसका विरोध करने से डरते थे। हारकर उन्होंने अपने बच्चों को जीने का नया तरीका सिखाना शुरू कर दिया। लगभग 8 महीनों के बाद बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी बंद हो गईं। पेड़ों पर चढ़ते लड़के और रस्सी कूदती व गुड़ियों से खेलती लड़कियां, उड़ते पतंगे अब नजर नहीं आती थी। कुछ दिन पहले तक कुंदन राज्य एक सुंदर राज्य था। तरह तरह के फूल, विभिन्न आकार के आकर्षक पेड़, मीठे फल, कई प्रजातियों के पशु पक्षी थे। इस प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य बनाते थे। लेकिन जल्दी ही सब कुछ ढलने लगा। पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया। जिन बुलबुल और पपीहों की कूकू से कुंदन वासियों की सुबह होती थी, वे शांत होते जा रहे थे। हिरणों का कलोल करना और गाय भैंस के बछड़ों का उछल कूद करना सब समाप्त होता जा रहा था। रसीले आम, सेब और अमरूदों से लदे रहने वाले पेड़ अब उजाड़ दिखते थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हालात और खराब होते जा रहे थे। इंद्रदेव भी प्रदेश से नाराज थे, जिस कारण वर्षा नहीं हुई। बिना पानी के फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों में हाहाकार मचने लगा। एक दिन प्रधानमंत्री जीवा ने राजा जगत सिंह को राज्य की बदहाली के बारे में जानकारी दी। मंत्री जीवा की पूरी बात सुनकर राजा ने घोषणा की, हमें देवताओं को शांत करना होगा, अनुष्ठान पूजा का भव्य आयोजन करना होगा। मेरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 21 दिनों तक प्रजावासियों ने मिलकर पूजा अर्चना की, पर कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि राज्य की स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। कुछ महीनों बाद
एक दिन राजा जगत सिंह अपने कक्ष में बैठा था, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, स्वामी ऋषि गोविंद जी पधारे हैं। राजा खुशी से बोला, उन्हें तुरंत सम्मानपूर्वक अंदर ले आओ। जगत सिंह की पूरी शिक्षा दीक्षा स्वामी ऋषि गोविंद के आश्रम में हुई थी। 7 वर्ष पहले स्वामी जी हिमालय की कंदराओं में तप करने चले गए थे। उसके बाद किसी को उनकी खबर नहीं थी। कुछ ही देर बाद स्वामी जी ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके चेहरे का तेज देखते ही बन रहा था। राजा उनके चरणों में लेट गया। स्वामी जी, आप सही समय पर पधारे हैं, मेरी सहायता कीजिए। राजा जगत सिंह को गले लगाकर स्वामी जी मधुरता से बोले, क्या हुआ राजन? राजा ने पूरा घटनाक्रम स्वामी जी को कह सुनाया। मैंने उस जुड़वा अभिशाप को तो निकाल बाहर कर दिया, लेकिन संकट का यह दुर्भाग्य मेरी धरती से नहीं जा रहा है। मैं और मेरी प्रजा त्राहि कर रहे हैं। स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराए। फिर स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, जगत सिंह, तुम उन 2 नन्ही जानों को अभिशाप कह रहे हो। अभिशाप वे 2 कोमल सुकुमार नहीं, बल्कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता है। अगर बाहर निकालना है तो इन्हें निकालो, अपनी अज्ञानता और मूर्खता को। यह सुनकर राजा को झटका लगा। राजा बौखलाकर बोला, क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? क्या तुम्हें अनुमान भी है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है? पूरे राज्य के सब बच्चों का बचपन मारकर तुमने स्वयं प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाने का घोर अपराध किया है। स्वामी जी निराश होकर बोले। राजा हकलाते हुए बोला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ स्वामी जी। फिर स्वामी जी ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि ईश्वर का वास कहाँ है? ऊपर आकाश में, हमारे चारों ओर फैले मंदिरों में। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है राजन। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक कण, प्रत्येक जीव में बसे हैं। क्या तुम ईश्वर की महिमा का एक जीता जागता उदाहरण देखना चाहोगे? जी अवश्य स्वामी जी, राजा बुदबुदाते हुए बोला। स्वामी जी राजा जगत सिंह को महल के झरोखे में ले गए। उन्होंने बगीचे की ओर इशारा किया। राजा ने देखा कि वहाँ 2 बच्चे खेल रहे हैं। उनकी आयु लगभग 3 वर्ष की होगी। वे दोनों मिलकर तितली पकड़ रहे थे। कभी वे आपस में टकरा रहे थे, तो कभी घास पर गिर रहे थे। उठने में एक दूसरे की मदद करते और फिर से वे तितली के पीछे दौड़ने लग जाते थे। हंसते खेलते उन दोनों बच्चों की किलकारियों का शोर पूरे बगीचे में गूंज रहा था। राजा वहीं आश्चर्यचकित खड़ा देख रहा था। बच्चों की ये आवाजें जैसे उसके मस्तिष्क पर वार कर रही थी। स्वामी ऋषि गोविंद जी ने राजा को समझाना शुरू किया। जगत सिंह, बच्चों में भगवान बसते हैं। वे स्वयं पवित्रता, सत्यता, प्रेम और गोविंद की अभिव्यक्ति हैं। कभी ध्यान से किसी बालक का अवलोकन करो, तुम्हें उनमें कभी छलकपट दिखाई नहीं देगा। प्रत्येक बच्चा प्रसन्नता, आमोद प्रमोद और जीवन के परमानंद का प्रतीक है। बच्चों के बचपन को समाप्त कर तुमने स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का बहिष्कार किया है। और जब ईश्वर ही चले गए तो क्या माँ प्रकृति यहाँ रह पाएंगी? इसी के परिणाम स्वरूप स्वर्ग सी तुम्हारी यह हरी भरी धरती आज उजाड़ बन चुकी है। तुम्हारे देश में केवल जीते जागते शव रह गए हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं अपनी जुड़वा संतान पर आग बगूला था, ऋषि जी बोले, और वही तुम्हारी मूर्खता थी। तुम्हारी पत्नी की असामयिक मृत्यु उसके भाग्य में थी। तुम उन दोनों निर्दोष मासूमों पर आरोप कैसे लगा सकते हो? वे शिशु अपनी जननी को क्यों मारेंगे बताओ? राजा जगत सिंह, स्वामी जी स्नेह से बोले। राजा जगत सिंह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह लज्जित था। हे ईश्वर, यह मैंने क्या कर डाला? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे आज कहाँ हैं। 1 वर्ष पहले मुझे संदेश मिला था कि एक साधु उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया था। राजा रोते हुए बोला, हाँ, एक साधु उन बच्चों को ले गया था और वही साधु उन्हें वापस तुम्हारे पास लाया है। वे जुड़वा इस समय तुम्हारे बगीचे में खेल रहे हैं। क्या कहा आपने? राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। हाँ जगत सिंह, मुझे कुंदन प्रदेश की प्रजा और तुम्हारी समस्याओं के बारे में कुछ समय पहले ही पता लग गया था। मैं तुम्हारे बच्चों को उनकी नानी के घर से ले गया।
तब से वे मेरे ही आश्रम में रह रहे थे। राजा दौड़कर आंगन में पहुंचा और अपने बच्चों को देखने लगा। दोनों बच्चे खेल रहे थे। कभी वे घास पर गिर जाते और कभी एक दूसरे पर। आंगन में महल के कई लोगों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि वर्षों बाद बच्चों को बच्चों जैसा व्यवहार करते देखा जा रहा था। एक वर्ष बीत गया। यह जुड़वा बच्चों का चौथा जन्मदिन था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, पशु उछल कूद कर रहे थे, फलों से लदी पेड़ों की शाखाएं हवाओं संग झूल रही थी। कुछ महीने पहले हुई बारिश के कारण खेतों में फसलें लहलहा रही थी। नगर की गलियों चौबारों पर दिए की रोशनी जगमगा रही थी। सभी बच्चे महल में कार्यक्रम आयोजन स्थल पर जमा थे। वहाँ तरह तरह के खेलों, प्रतियोगिताओं और ढेर सारे पुरस्कारों का इंतजाम भी था। महल के बीचों बीच खड़ी बच्चों की भीड़ से हंसने की आवाज और तालियां बजाने की आवाज से वातावरण गूंजने लगा। सभी बच्चे तालियां बजाकर एक जोकर का स्वागत कर रहे थे। यह जोकर हाथी की तरह चलता हुआ मंच के बीच आकर खड़ा हो गया। जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंच रोमांचित हो उठा तो उस जोकर ने अपना मुखौटा हटाया। यह कोई और नहीं, कुंदन राज्य का राजा जगत सिंह थे। मुस्कुराते हुए राजा ने वहां उपस्थित बच्चों और अतिथियों का अभिवादन किया तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।